क्या वजह है कि कुछ कंपनियां साधारण से महान बन जाती हैं, जबकि कुछ कंपनियां सालों मेहनत करने के बाद भी एवरेज रह जाती हैं? क्या उनकी किस्मत अच्छी होती है? क्या उनके पास ज्यादा पैसा होता है? या फिर उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट होता है जो बाकी लोगों को नहीं पता? जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट इसी सवाल का जवाब देती है। इस किताब को लिखने के लिए कॉलिंस और उनकी टीम ने हजारों कंपनियों का अध्ययन किया। उन्होंने उन कंपनियों को खोजा जो कई सालों तक एवरेज थी, लेकिन फिर अचानक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देने लगी। और सबसे दिलचस्प बात, उन्हें कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं मिला। उन्हें कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स मिले जो हर महान कंपनी के पीछे छुपे थे। और यही प्रिंसिपल्स किसी इंसान की जिंदगी पर भी लागू होते हैं। किताब का पहला और सबसे पावरफुल लेसन है, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। यानी अच्छा होना ही महान बनने की सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि ज्यादातर लोग एवरेज सक्सेस मिलते ही रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे ठीक कर रहे हैं और इसी वजह से वे कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन पाते। अब यहां किताब एक शॉकिंग कॉन्सेप्ट बताती है, लेवल 5 लीडरशिप। हम सोचते हैं कि महान लीडर्स हमेशा लाउड, फेमस और कैरिज्मेटिक होते हैं, लेकिन कॉलिंस ने पाया कि सबसे महान लीडर्स बिल्कुल अलग होते हैं। वे हम्बल होते हैं, लेकिन अंदर से बेहद डिटर्मिन होते हैं। वे सक्सेस का क्रेडिट खुद नहीं लेते और फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। यानी वे ईगो से नहीं, मिशन से चलते हैं, और यही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब सोचो, अगर किसी टीम का लीडर सिर्फ अपनी फेम के बारे में सोचे, तो क्या वो टीम लंबे समय तक महान बन सकती है? शायद नहीं। इसीलिए किताब कहती है, महान लोग पहले कैरेक्टर बनाते हैं, फिर सक्सेस। अब कहानी और इंटरेस्टिंग होती है। किताब का अगला लेसन है, फर्स्ट हु देन व्हाट। ज्यादातर लोग पहले स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन महान कंपनियां पहले सही लोगों को चुनती हैं, फिर तय करती है कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि सही लोग गलत सिचुएशन को भी संभाल सकते हैं, लेकिन गलत लोग अच्छी स्ट्रैटेजी को भी बर्बाद कर सकते हैं। यही बात जिंदगी में भी लागू होती है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा फ्यूचर तय करते हैं। वैसे अभी तक अगर ये समरी तुम्हें वैल्यूबल लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि शायद यही छोटी हैबिट तुम्हें ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाए। अब किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट आता है, द हेजहॉग कॉन्सेप्ट। कॉलिंस कहते हैं, महान कंपनियां हर चीज में बेस्ट बनने की कोशिश नहीं करती। वे सिर्फ एक चीज ढूंढती है जिसमें वे दुनिया में सबसे बेहतर बन सकती है, और फिर उसी पर पूरा फोकस करती है। यानी सक्सेस का सीक्रेट ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही चीज पर फोकस करना है। आज ज्यादातर लोग इसलिए कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि वे एक साथ 10 दिशाओं में भाग रहे हैं, लेकिन महान लोग एक दिशा चुनते हैं और सालों तक उसी पर टिके रहते हैं। अब यहां किताब एक ब्रूटल ट्रूथ बताती है, सच्चाई से भागने वाले लोग कभी महान नहीं बनते। ग्रेट कंपनीज हमेशा फैक्ट्स का सामना करती है, चाहे सच्चाई कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो। अगर बिजनेस में प्रॉब्लम है तो उसे एक्सेप्ट करो। अगर स्किल कमजोर है तो उसे मानो। अगर स्ट्रैटेजी फेल हो रही है तो उसे बदलो, क्योंकि रियलिटी को इग्नोर करने से रियलिटी नहीं बदलती। अब किताब डिसिप्लिन की बात करती है, और यही इसका सबसे प्रैक्टिकल लेसन है। महान कंपनियां मोटिवेशन पर नहीं चलती, वे डिसिप्लिन पर चलती है। क्योंकि मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन काम करता है। यही वजह है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचानक नहीं आते, वे हजारों छोटे डिसिप्लिन एक्शंस का रिजल्ट होते हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा गोल है जिस पर तुम अगले 5 साल लगातार फोकस कर सकते हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि कई बार क्लैरिटी ही सक्सेस की शुरुआत होती है। और आखिर में किताब का सबसे पावरफुल मैसेज, महानता एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान एक रात में ग्रेट नहीं बनता। वो हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेता है और धीरे धीरे एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। और शायद यही गुड टू ग्रेट का असली सीक्रेट है। ग्रेट लोग अलग काम नहीं करते, वे साधारण कामों को असाधारण कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। अगर ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज देखना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का रास्ता दिखा दे।